डीएनए रिप्लिकेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि कितने एंजाइम्स या प्रोटीन्स जो है वो कंप्लीट डीएनए रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो डीएनए रिप्लिकेशन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर स्टार्ट होता है जिसको हमने बताया था कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यानी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वो पॉइंट है जहाँ पर डीएनए रिप्लिकेशन इनिशिएट होता है, यानी वहीं पर जो है सारे एंजाइम्स जो है वो डीएनए के रिप्लिकेशन को, डीएनए की सिंथेसिस को इनिशिएट करते हैं। तो डीएनए रिप्लिकेशन जो है बहुत हाई फिडेलिटी का है, यानी बहुत हाई एक्यूरेसी की प्रोसेस है। क्योंकि ये जेनेटिक मैसेज को कंजर्व करता है, स्टोर करता है, इसलिए इसकी एक्यूरेसी जो है रिप्लिकेशन के दौरान मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने पहले भी बताया था कि 10⁶ न्यूक्लियोटाइड जब ऐड होते हैं उसके बाद कहीं एक गलती की गुंजाइश इसमें बनती है। तो इसीलिए तमाम एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन। तो इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जैसे हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम जो है ये डीएनए को अनवाइंड करता है, यानी जहाँ पर रिप्लिकेशन की ओरिजिन होगी वहाँ का डीएनए जो है ओपन होगा, यानी ओपन हेलिक्स फॉर्मेशन जो है वो डीएनए हेलिकेज द्वारा संभव हो पाता है। ये बेस पेयर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक करके और उसको ओपन करता है। तो इट मीन्स कि जो रिप्लिकेशन फार्क बनता है, रिप्लिकेशन फार्क बनने में डीएनए हेलिकेज का महत्वपूर्ण रोल होता है। डीएनए पॉलीमरेज ग्रुप्स ऑफ एंजाइम्स हैं और यही मेजर एंजाइम्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस को या न्यूक्लियोटाइड के एडिशन को कैटालाइज करते हैं। तो इट मीन्स कि जो है डीएनए पॉलीमरेज जो है यही एक तरह से सेंट्रल एंजाइम है डीएनए की सिंथेसिस का, यानी न्यूक्लियोटाइड का एडिशन जो है इसी के द्वारा होता है। इसको हम अभी आगे देखेंगे कि ये कई तरह के होते हैं। प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये किसी भी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ नहीं सकता, ये केवल न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है। ये पहले से हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो उसमें जो है डीएनए पॉलीमरेज एडिशन कर सकता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है डीएनए की सिंथेसिस के लिए एक प्राइमर का होना बहुत ज़रूरी है। और प्राइमर जो है वो आरएनए का होता है। और अभी आगे हम देखेंगे कि जो है डीएनए की सिंथेसिस चूँकि 5' to 3' डायरेक्शन में होती है, तो जो 3' to 5' है उसके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन करने के लिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। और हर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में एक प्राइमर होता है और उस प्राइमर की सिंथेसिस जो है प्राइमेज एंजाइम द्वारा होती है। यानी प्राइमेज जो है ये आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करता है फॉर द ओकाजाकी फ्रेगमेंट। डीएनए लाइगेज बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है। डीएनए लाइगेज जो है जैसे तमाम एंजाइम्स जो पॉलीमराइज करते हैं इसमें एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। मान लीजिए कोई गलत बेस जुड़ जाता है तो ऐसा नहीं कि वो रिप्लिकेशन में कंटिन्यू हो जाएगा, यानी वो गलत बेस जुड़ा ही रहेगा। उसमें 3' to 5' या 5' through 3' ये एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज में। और यदि कोई गलत बेस या रॉन्ग बेस वहाँ पर इनकॉर्पोरेट होता है तो वो काट करके अलग किया जाता है। तो काट करके जब अलग करेंगे तो वहाँ पर एक निक बन जाएगा। तो उस निक या गैप को जो है सील करने के लिए एंजाइम्स होते हैं डीएनए लाइगेज। तो न केवल रिप्लिकेशन में, रिकॉम्बिनेशन में या डीएनए रिपेयर में भी डीएनए लाइगेज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। टोपो आइसोमेरेज जो है जब डीएनए ओपन होता है, अनवाइंड होता है, तो ये ओवर अनवाइंडिंग हो सकती है या अंडर अनवाइंडिंग हो सकती है। तो उससे क्या होगा, उससे एक टार्सनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और जिससे क्या होगा कि डीएनए का रिप्लिकेशन रुक सकता है। तो उसी टार्सनल स्ट्रेस को जो है कम करने के लिए टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होते हैं, ये एक निक बना देते हैं, कट कर देते हैं, जिससे कि वो आसानी से डीएनए मॉलिक्यूल ओपन होता चला जाता है। और वही कट जो है बाद में जैसा हमने बताया डीएनए लाइगेज द्वारा सील कर दिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है जनरली पॉलीमरेज एंजाइम यानी न्यूक्लियोटाइड को एडिशन करता है, लेकिन इसका रोल जो है डीएनए रिप्लिकेशन में बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये इसकी प्रोसेसिबिलिटी कम है। यानी एक समय में ये
कम न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है, जिसकी वजह से जो है इस ज़्यादा यूजफुल ये रिप्लिकेशन प्रोसेस में नहीं है, लेकिन डीएनए रिपेयर में इसका मेन रोल होता है, क्योंकि इसमें 3 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी भी पाई जाती है, जिससे ये डीएनए के गलत बेस को काट करके वहाँ पर सही वेट एडिट करता है। लाइगेज, लाइगेज जो है ये जैसा हमने बताया कि ये निक को सील करता है, यानी गैप को जो है सील करता है। न्यूक्लियोटाइड के बीच में 2-4 न्यूक्लियोटाइड का गैप है तो ये सील कर सकता है। तो खासकर इसका रोल जो है रिपेयर में, डीएनए रिपेयर में तरह तरह का जो बेस एक्सचिजन रिपेयर है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर है, तो उसमें सब में जो है लाइगेज का रोल देखा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये होलो एंजाइम जो है यही मेन एंजाइम है फॉर द डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है टी कार्मर्ग ने इसको खोजा था और इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल है और यही मेन एंजाइम है डीएनए रिप्लिकेशन का, यानी इसकी प्रोसेसिबिलिटी और इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो है ये मेन एंजाइम है डीएनए रिप्लिकेशन का। डीएनए गायरेज, डीएनए गायरेज का रोल भी जो है ये टोपो आइसोमरेज टाइप का ही एंजाइम है और ये निगेटिव सुपर कॉइलिंग को करता है। जैसे डीएनए सुपर कॉइल्ड स्टेट में पाया जाता है तो रिप्लिकेशन होने के लिए उसका ओपन होना जरूरी होता है और ओपन होते समय वो निगेटिव सुपर कॉइलिंग या सुपर कॉइलिंग अंडर वाइंडिंग या ओवर वाइंडिंग की वजह से उसमें जो है टार्सनल स्ट्रेस डेवलप होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड निक करके और उस टार्सनल स्ट्रेस को खत्म करता है। तो डीएनए गायरेज जो है ये टोपो आइसोमरेज ग्रुप का ही एंजाइम है। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जब डीएनए का हेलिक्स ओपन हो जाता है यानी दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, रिप्लिकेशन फार्क बन जाता है, तो रिप्लिकेशन फार्क के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड हो जाएंगी और उसके यानी रीपेयरिंग को, यानी दोबारा जो है बेस पेयरिंग ना हो, इसको जो है इनहिबिट करती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये रिप्लिकेशन फार्क को मेंटेन करता है, यानी वो ओपन रहता है जिससे स्मूथली डीएनए का रिप्लिकेशन हो सके। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा यूकैरियोटिक पॉलीमराइजेशन एंजाइम है, इसका मेन रोल जो है रिप्लिकेशन में है और डीएनए रिपेयर में है। आरएनए पॉलीमरेज, अभी हमने बताया कि प्राइमेज जो है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट के प्राइमर को बनाता है, लेकिन जो डीएनए रिप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है वो कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस है, यानी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, उसमें केवल एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है और वो प्राइमर सिंथेसाइज होता है आरएनए पॉलीमरेज द्वारा और वो आरएनए पॉलीमरेज है उस पर जो है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला जाता है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा ये इनिशिएट करता है यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन को, यानी ये इनिशिएशन एंजाइम है फॉर द यूकैरियोटिक रिप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन ये रिप्लिकेशन का एंजाइम है खासकर यूकैरियोटिक सेल्स के लिए और इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर यानी डीएनए कब डैमेज होता है, जब इस तरह की रिपेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे तमाम लोग जब स्मोकिंग करते हैं या ऐसे केमिकल का सेवन हो जाता है, एक्सपोज हो जाते हैं जो डीएनए के बेस को अल्टर करता है। तो यदि डीएनए डैमेज होता है और ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियोटाइड डैमेज होते हैं तो उतना पोर्शन जो है डीएनए से काट करके अलग किया जाता है और वो सही बेस वहाँ पर जोड़ करके उसकी रिपेयरिंग की जाती है। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सचिजन रिपेयर हम उसको कहते हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन का ज़्यादा रोल होता है। टाइप 1 टोपो आइसोमरेज ये भी उसी तरह का है, यानी आइसोमरेज टोपो आइसोमरेज जो है दो तरह के, टाइप 1 टाइप 2, और दोनों का रोल वही होता है टार्सनल स्ट्रेस को कम करना, जिससे ओपनिंग के दौरान डीएनए का स्ट्रैंड ब्रेक ना हो और रिप्लिकेशन प्रोसेस रुके ना। इस वजह से टाइप 1 टोपो आइसोमरेज जो है वो टार्सनल स्ट्रेस को कम करता है, जिससे डीएनए रिप्लिकेशन किसी भी डायरेक्शन में, जैसे हमने बताया बाई डायरेक्शनल होता है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो स्मूथली चलता रहे।